जनरली जो मेरे पास में एथीज्म के लाइकली होने के लिए आर्गुमेंट्स हैं वो मोस्टली अराइज होती हैं क्लासिकल गॉड जिसको हम बोलते हैं। मुझे लगता है कि गॉड के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इलॉजिकल है। फॉर एग्जांपल ऑल पावरफुल, ठीक है। तो इसके अलावा एक क्लासिकल सी प्रॉब्लम है, वो है कि क्या ईश्वर सर्व दयालु है और क्या ईश्वर सर्व न्यायकारी है, यानी कि न्यायकारी और दयालु ये आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो ईश्वर वो भी नहीं हो सकता एक साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी के साथ न्याय करना होगा तो आप उसको सजा दोगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ दया दिखानी होगी तो आप उसको माफ करोगे, और ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि गॉड एक साथ में नहीं रख सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल जाए तो आप ईश्वर को मानने लगिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनका आपको समाधान मिले तो अभी आपका जो एथिज्म का पोजीशन है वो एक अलग गॉड के रिलेटिव है और आपको एक न्यू कंसेप्ट ऑफ गॉड सुनने मिलेगा जिस पर शायद आप पुनर्विचार करें। हाँ, वो तो मतलब मैं खुद भी बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं इनमें से एक एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो गॉड तो फिर भी बोल सकते हैं उसे, तो कॉन्ट्रडिक्शन ही खत्म हो जाएगी फिर तो कंक्लूसिव रिमार्क मेरा ये है कि आपने दयालु और न्यायकारी की बात की। एक्चुअल में सनातन धर्म के कंसेप्ट में न्यायकारी और दयालु दोनों कोई अलग प्रॉपर्टीज नहीं है, दोनों एक ही प्रॉपर्टीज के हेड और टेल्स हैं। तो जो ये न्यायकारी वाला और दयालु वाला फैक्टर है वो इस तरीके से है कि न्यायकारी का अर्थ ये है जस्टिस करना, जिसने जैसा कर्म किया उसे उसी अनुसार फल देना, ये है न्यायकारी होने का तात्पर्य। दया का तात्पर्य क्या है? दया का तात्पर्य भी यही है, न्याय करना। यदि एक रेपिस्ट को ईश्वर माफ करता है तो वो उस पर दया नहीं कर रहा है बल्कि क्रूरता कर रहा है, और यदि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बहुत अच्छा कर्म किया है और उसे यदि ईश्वर जो है वो दंड दे रहा है तो वहां पर ईश्वर दया नहीं कर रहा है, वो वहां पर क्रूरता कर रहा है। तो दया का अर्थ हर बार छोड़ना नहीं है, क्रूरता का अर्थ हर बार पकड़ना नहीं है। जैसे अहिंसा का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है हथियार छोड़ देना, हिंसा का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है हथियार पकड़ लेना। और यदि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार आपने वैर भाव को त्याग करके लोक कल्याण में लाखों लाख लोगों की लाशें भी बिछा दी तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। जैसा अब्राहमिक गॉड करता है कि आपने उसे कुछ भी मांगा और आपने गिड़गिड़ाया और आपको उसने माफ कर दिया। क्षमा दान देने का कंसेप्ट ईश्वर के पास नहीं, आप जैसा कर्म करेंगे वो उसे वैसा ही करेगा। इस सेंस में उसे दयालु कहा गया है। ठीक है। तो मतलब दया का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया वो वैसे तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है कि जैसा बाकी पूरी दुनिया मानती है कि दया का मतलब होगा कि किसी ने कुछ अगर क्राइम किया, जैसे बच्चे ने मान लो, बच्चा छोड़ो कि ऐसे एडल्ट भी है लड़का, वो बिना बताए अपने पापा को बाइक ले गया घर से और वापस आता है तो उसके पापा डांटते हैं उसको, तो डांटना जस्टिस करना हो गया, उसे बोल देना कि बेटा कोई बात नहीं आगे से मत करना, ये दया दिखाना हो गया। तो जनरली हम इसको ऐसा समझते हैं, क्षमा कहते हैं। क्षमा दया दिखाने के बाद आएगी। दया मतलब पता है क्या? जैसे मैं एक चीज समझाता हूँ। दया मतलब ये है कि ईश्वर का भाव ये है कि जो जीवात्मा है वो उसका कल्याण करना चाहता है, वो उसकी उन्नति देखना चाहता है। अगर आपने ड्रग्स उठा करके लेकर के आए, मैंने आपको 2 चपेड़े मारे, आपकी ड्रग्स की थैली छीन करके साइड में रख दी, मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपके साथ में कुछ अच्छा हो, आप जीवन में कुछ अच्छा करें। तो वही मैं एक सिगरेट उठाऊं आपके मुंह में ठूस दूं, इसका मतलब मैं दया नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूँ, मैं आपकी जीवन की बर्बादी का इतिहास लिख रहा हूँ। तो उस सेंस में कहा जाता है कि ईश्वर दयालु है, वो हमेशा वही करता है जो उस आत्मा के लिए अच्छा है। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि दया का मतलब कुछ और होता है मेरे हिसाब से, तो हम उस पर डिसएग्री कर रहे हैं कि दया का मतलब क्या होता है। और जैसे हमें पढ़ाया दयालु होने का कंसेप्ट है, जैसे वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया। जैसे घर में भी बताया जाता है कि भाई मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट है कि अगर आपने कुछ गलत काम किए भी हैं तो ईश्वर से अगर आप सच्चे मन से माफी मांगोगे तो ईश्वर आपको दयालु है, माफ कर देता है। तो इन दैट केस वो वाला गलत एटलीस्ट है, ये मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। सम न्यू काइंड अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर इट्स ऑलराइट। न्यू का मतलब ये नहीं कर कि अपने कुछ बना के लाए हैं, मैं बोल रहा हूँ जो पब्लिक में नोन नहीं है न्यू ऐसे। हाँ, मैं समझ गया। मतलब आपका कहना है कि अगर ऐसी थियरी है ईश्वर की तो वहां पर पर्टिकुलर जिस कॉन्ट्रडिक्शन की आप बात कर रहे थे वो इनकंसिस्टेंसी खत्म होती है। अगर हम दया का मतलब ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो अगर आप दया का मतलब ऐसा लेते हो तो फिर वो दया का मतलब बाकी सबसे अलग हो जाएगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगी फिर। श्योर। हाँ हाँ।